हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के मेरे न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये वीडियो रात की है, मतलब रात को मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी तब की। तो उसका एसएसटी का पेपर था, तो मैं उसको पढ़ाने में लगी हुई थी क्योंकि मेरी एसएसटी अच्छी है, ठीक ठाक है, मतलब पढ़ा लेती हूँ बच्चों को, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो मैं उसको पढ़ा रही थी और ये बेटा मेरा चोरी से वीडियो निकाल रहा था। तो मुझे लगा कि वो कुछ खेल रहा है, गेम गूम खेल रहा है। तो उसको डांट भी पड़ी इसी चक्कर में, मेरा फ़ोन भी नीचे उसने गिरा दिया। क्योंकि मेरा बेटा आजकल मेरा फ़ोन के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। एक तो उसका होमवर्क आता है, जो उसकी वजह से ऑनलाइन जो उसकी पढ़ाई होती है, उसकी वजह से उसको मुझे फ़ोन देने की मजबूरी होती है। अभी देखना मेरा फ़ोन कैसे गिरा देता है उसको जब डांट पड़ती है। तो ये देखिए, मेरा फ़ोन भी गिर जाता है। और फिर ये है नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे वीरवार का दिन। तो ये कल वीरवार का दिन, तो तोता जो है पिंजरे से बाहर ही निकाल देते हैं, मतलब घर के अंदर, ताकि मतलब ये खेलता रहे। तो घर के अंदर सारा टाइम खुला ही रहता है, ये उसको पिंजरे में नहीं रखते हैं, बाहर रखते तब पिंजरे में रखते हैं। तो देख सकते हो वो पिंजरे में आया नहीं, उसके पास जो है साक्षी के पापा लेके रखे हुए थे। और ये बैठ नहीं आता, फिर वो खिड़की पे जाके बैठ गया था। तो उसने आया नहीं, तो पूरा दिन भर ये खिड़की पे ही बैठा रहा, इधर उधर खेलता रहा, लेकिन जो पिंजड़े में नहीं आया। तो मैं कहा चलो खेलो अपना। और आजकल पंखे तो चलते नहीं तो पंखे में कई बार पंखे पे बैठ सकता है, तो डर होता है थोड़ा सा। तो जब ये उड़ना अच्छे से सीख जाएगा तो इसको छोड़ दूंगी मैं। तो चलिए, और ये सुबह के टाइम नहीं, मतलब शाम के टाइम मुझे झाड़ू लगाना था। और आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता ज़िंदगी किस मोड़ पे हमें लेकर आई है, कौन सी ऐसी परीक्षा ले रही है भगवान हमारा। तो देख ही सक रहे हो आप लोग। तो जो रेगुलर वीडियो देखता है, तो वीडियो देखकर ही आप लोग थोड़ा कुछ समझ में आ ही जाता होगा, चाहे मैं बोलूँ चाहे नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को समझ में सब कुछ आ जाता है। तो बस ज़िंदगी भी इस टाइम पे हमारी परीक्षा ले रहा है, तो उसी की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। और वीडियो भी मतलब मन नहीं करता बनाने का, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है, ताकि इसमें से कुछ ना कुछ तो अर्न होता रहे, हमारा पैसा आता रहे, जो भी रोज़ के थोड़े बहुत बन जाते हैं। और आप लोग दिखाती हूँ चूहा। तो देखिए चूहे, एक नया चूहा आ गया है। ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। और ऐसे चूहे होते हैं कि वो पिंजड़े में आते ही नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखता है। पहले जो थे वो कभी काटता नहीं था कुछ भी, लेकिन ये जो चूहा आया है ये बहुत सामान काट रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो देख सकते तेल की शीशी पूरी इसने काट दिया था, और काफ़ी सारे मेरे डब्बे डुब्बे भी काट दिए हैं इसने, तो जिसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया डब्बे वगैरह काटने पे। और तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, और अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, तो सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी करनी है मुझे। और सिलाई पे भी आजकल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सिलाई पे भी काम नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे मेरे बर्तन हो रखे, ये दोपहर के हैं, और जो है वो सारे साफ़ करने हैं। तो देख सकते हो मेरा ये टप भी टूट गया था, तो फिर इसे फिर से अच्छे से लगाया गया, जिसकी वजह से बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये ठीक नहीं था। उसको ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, और सूख गया। तो फिर उसके बाद मैं बर्तन धो रही हूँ। और मैं नीचे ले जाके भी बर्तन नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है पानी की वजह से मैं फिसल जाती हूँ, और भारी सामान भी मैं नहीं उठा पाती हूँ। क्योंकि जब भी मैं कभी भारी सामान उठाती हूँ तो मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द होता है, जिसकी वजह से मैं भारी सामान तो बिल्कुल भी नहीं ले जाती हूँ, जैसे भरी हुई बाल्टी वगैरह। और ये टप बर्तनों का भरा हुआ मैं नहीं उठाती हूँ। और कई बार मैं अलमारी हटा देती हूँ, जैसे सफाई सफाई करने में, तो भी मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए मैं भारी ज़्यादा काम कर ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। और अभी तक मैंने कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाए। तो चलिए करते हैं अपना बर्तन का काम, और ये फटाफट से धो लेते हैं। और जो काफ़ी सारे आज कपड़े भी धुले हुए थे मेरे, तो जो सूख चुके हैं तो उसे भी मुझे रखने हैं। साड़ी वगैरह भी धुली हुई थी, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, तो सारा रखना है मुझे। और साबुन ख़त्म था, वो मुझे याद आया, तो फिर मैं आवाज़ दे रही थी अपनी बेटी को कि साबुन दे दे मुझे, लेकिन कोई सुना ही नहीं। फिर मुझे ही उठ के जाना पड़ा साबुन लेने के लिए। और यहाँ पर फिर मैं बर्तन धोने के बाद आ गई थी, कपड़ों के बारी है थी। तो देख सकते हो पूरा बेड भरा पड़ा है कपड़ों से, और हस्बैंड लेटे हुए हैं। और शाम के करीब बज चुके थे, 6 बजे का टाइम है। तो मैं पूजा पाठ अभी नहीं, मतलब 6 नहीं बजे थे, ये शायद 5:30 का टाइम हो रहा है, अभी 6 नहीं बजे। तो कपड़े वगैरह रख दूँगी, उसके बाद जाऊँगी पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे फिर
सारे कपड़े देख सकते हो, बहुत सारे कपड़े हैं, तो साड़ी वगैरह सब कुछ है, तो ये सारे करने हैं। और दिवाली की सफाई भी मुझे करनी है। तो इस बार तो दिवाली देखो कैसी है कैसी नहीं, पता नहीं क्यों, बस खुश रहने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि किसी और को भी दुखी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा बस खुश रहने की कोशिश करते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं इसमें। तो देखते हैं कब भगवान हमारी भी सुनता है और किस दिन हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, वो भी देखते हैं। तो चलिए, जितनी परीक्षाएं भगवान को लेनी है ले लें, क्योंकि यही ये ज़िंदगी है, कभी हंसी कभी खुशी कभी गम, ये लगा होता है। तो सुख दुख तो आते रहते हैं, तो ये भी दुख कभी भी चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे फिर मैं 8:30 बजे उठी हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी बच्चों की फेवरेट लिट्टी चोखा। मैं कहा चलो आज, क्योंकि बैंगन था तो मैंने सोचा चलो आलू बैंगन का भरता बना देते हैं और लिट्टी और चोखा बना देते हैं। तो बिहार का फेमस डिश लिट्टी और चोखा बनाने लगी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय